एवरीवन, दिस इज मी अनिल सिसोदिया और आपका फिर से स्वागत है आज एक नए ब्लॉग में। आज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, हम मतलब मैं और वासु यहाँ से जा रहे हैं सीधा हिमाचल प्रदेश, यानी कि स्पीति वैली वाली जो हमारी राइड है वो हो रही है स्टार्ट। सर्दियों का विंटर राइड बोल सकते हैं इसको, हालांकि मार्च है तो गर्मी हो रही है, मगर विंटर राइड कह सकते हैं क्योंकि अभी शिमला वाले रास्ते से जा रहे हैं, मनाली वाले रास्ते से तो जा नहीं सकते। मनाली वाला जो रास्ता है वो खुलता है मई के बाद, ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद, मई में खुल जाता है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा मैं और वासु। अभी रात के बज रहे हैं करीबन 11:30। आज है 18 तारीख और हम लोगों का प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम पहले जाएंगे, एक जगह है चिटकुल जो कि लास्ट विलेज कहलाता है इंडिया का, या तो हम लोग वहाँ जाएंगे या फिर जाएंगे कल्पा। दोनों ही ऑलमोस्ट आसपास ही हैं, करीबन 595 किलोमीटर के आसपास। जाने में 14 घंटे का टाइम लगेगा गूगल के हिसाब से। बाइक वगैरह पूरी तैयार हो गई है, मैंने उस पर पैनियर्स वगैरह लगा लिए हैं। मैं भी पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ। बाइक मैंने सर्विस कराई ली थी, आपने देखा था मेरे लास्ट ब्लॉग में। तो बस अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। अब सीधा मिलते हैं आपसे बाइक के ऊपर। लेट्स गो। ओके, सो फाइनली तैयार भाई, जाते जाते 11:15 बज गए। बाइक पूरी रेडी हो गई है, गजब लग रही है। अंधेरे में ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही होगी। मैंने गर्मी में इतना सब कुछ पहन लिया ना, अभी तो गर्मी लग रही है मगर वहाँ पर जाके लगेगी थोड़ी सी ठंड थोड़ी डंड। वासु यहीं आ जाते तो साथ में चलते हैं, मगर मुझे काफ़ी सारा सामान लेके जाना पड़ रहा है। अभी कोल्ड स्टार्ट की नहीं है बाइक, कर लेते हैं सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट। मैप भी नहीं लगाया है, मैप लगाएंगे वासु के पास जाकर। और ये हो गई अपनी बाइक स्टार्ट। भरी भरी लग रही है बाइक, एकदम ज़बरदस्त। वासु जी आज कह रहे हैं कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, तो इसके ऊपर लगाएंगे गोप्रो हीरो 11। उनको पता नहीं क्या चस्का चढ़ा है मोटो ब्लॉगिंग का। और निकल गए भाई। मुझे बड़े दिनों बाद तो पैनियर्स लगाता हूँ, ये भी याद रखना पड़ता है कि पैनियर्स लगा रखे हैं। सच बताऊँ तो पैनियर्स की आदत छूट जाती है इतने दिनों बाद। अब बस रात को नींद ना आए यार। तो आज मस्त मौसम ठंडा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त वाला ठंडा हो गया। आज दिन भर बारिश हुई है दिल्ली में यहाँ पर, और खूब अच्छी वाली ठंडक हो गई है। अदरवाइज तो राइडिंग गियर्स पहनने के बाद जो हालत होती है गर्मियों में, वो बहुत बुरी हो जाती है और सच में बहुत बुरी हो जाती है। तो शुक्र है परमात्मा का कि आज मेरे निकलने के टाइम पर भगवान श्री कृष्ण ने बारिश कर दी इतनी, और मस्त मौसम ठंडा हो गया यार, जिसकी वजह से मैं आराम से ना अपने राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के आराम से बाइक पे बैठ गया हूँ। बस अब थोड़ी सी दूरी रह गया है वासु का घर। वासु को लेते हैं फटाफट और निकलेंगे। टाइम हो गया है रात के 11:57, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। और अभी ऑडोमीटर भी जीरो करेंगे। वैसे 9725 किलोमीटर दिखाई दे रहा है अभी यहाँ से, और फिर इसके ऊपर गूगल मैप वगैरह सब लगाते हैं। ओके, तो वासु महाराज पेश हो गए हैं हमारे सामने। और वासु महाराज जी जो अपने लिए और सामान लाए थे, तो वो हमने अपने ये एवेंजर वाले बैग में लगा के रख दिया है ऊपर। मैंने बांध दिया बैग को ना, यहाँ से इसमें से निकाल के इसमें ऐसे बांध दिया है, बंजी कॉर्ड का काम कर गया फुल। और ये पूरी पृथ्वी पे पहले शख्स होंगे जो कि पीछे बैठ के मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। इन्होंने लगवाया गोप्रो हीरो 11 लगवाया अपने लिए, पीछे बैठ के ये मोटो ब्लॉगिंग देख करेंगे। हैं वर्ल्ड फर्स्ट है ना, फर्स्ट और लास्ट भी तो नहीं। पूरे रास्ते मेरा हेलमेट दिखाता रहेगा पीछे से। इसको लॉक कर लेते हैं भाई, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। मैंने इनर उतार दिया भाई, बहुत तेज गर्मी लग रही थी मुझे, तो मेरे से बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। अरे बंजी कॉर्ड यहाँ कब गिर गई? अभी खोलते वक्त गिरी होगी। ओके, तो फाइनली निकल चुके हैं रात के 12:30 बजे, और मैंने मैप में डाला है चिटकुल विलेज हिमाचल प्रदेश, जो कि दिखा रहा है यहाँ से 574 यानी कि 574 किलोमीटर, और लगभग हमें लगेंगे 14 घंटे 29 मिनट। और टाइम दिखा रहा है कि कल दोपहर को 3:01 तक हम चिटकुल विलेज पहुंच जाएंगे। भगवान ने चाहा तो इसी टाइम पहुंच जाएंगे, वरना 1-2 घंटा लेट होगा बस, क्योंकि बीच में थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हुए चलेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मगर रात के 12:30 बजे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम निकला हूँ भाई। और अभी ये जो रास्ता दिखा रहा है मेरा मैप, यहाँ से लेफ्ट होने के लिए, वहां से मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा बकवास रास्ता है यार। यहाँ से राइट होंगे, फिर एक पुलिया आएगी, वो सीधा हमें ले जाएगी करनाल बाईपास पे। हालांकि हम पीछे से जा सकते थे सेक्टर 16 से, मगर वहां से जाना नहीं था। वहां से हमें सीधा जाना पड़ता कूड़े वाले पहाड़ की साइड, वहां नहीं जाना था। तो अब देखो भगवान की कृपा से सही सलामत पहुंचेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, रेस्ट करते हुए चलेंगे। खाना वाना एकदम डन है, चाय वाय पिया हुआ है, तो पहला रेस्ट लेंगे थोड़ी देर बाद। और ये स्पीति वैली राइड हमारी हो गई है स्टार्ट। कुछ दिन पहले करना चाहते थे हम ये राइड, मगर ये इसलिए नहीं की थी हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ पे नाको विलेज के आगे तो जाने ही नहीं दे रहे थे, रास्ता ऑलमोस्ट बंद था। तो इस वजह से मैंने सोचा यार अगर काजा ही नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर स्पीति राइड का मजा ही क्या आएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, थोड़े दिन बाद चलेंगे बेशक, मगर रोड्स बिल्कुल खुल जाएं
ताकि हम काजा तक पहुंच सकें। टायर में हवा लग रही थी हमें कम, क्योंकि ओवरलोड हो गई है भाई गाड़ी। देख रहे हो कितनी लोडिंग हो गई है। और हमें जहाँ भी जा रहे थे ये बंद रही थी मशीन। वासु महाराज ने दबाया ये वाला बटन और ये हो गई चालू। और मेरे से गलती ये हो गई है कि मैं अपना वो लाना भूल गया हूँ, जो मैंने इन्फ्लेटर खरीदा था MI का। अब इसकी वायर कहाँ है? तो ये दबा दो फिर। क्या दबाना क्या है? मेरा हाथ ही नहीं घुस रहा गार्ड्स की वजह से। नहीं हो रहा। वासु ने जो मशीन ऑन की थी वो थी नाइट्रोजन वाली, और फिर ये ऑन थी यहाँ से। वासु ने किया ऑफ, फिर ऑन हो गई है। उल्टा चल रहा है सारा काम। अभी टायर में हवा भरते हैं। लेट के भरूं क्या? ये भर रहा है या निकल रहा है वासु? यार ये इतनी बड़ी गलती हो गई ना, इन्फ्लेटर नहीं लेके आए। और अभी वासु इसमें एयर भर रहे थे, तो वहां पे हालांकि 35 PS लिखा हुआ है PSI, मगर उसमें पता नहीं कैसे 68 दिखा रहा था। तो यानी कि 68 PFI तो टायर ही फट जाता। हम तो डर गए भाई, छूटते ही हटा लिया हम लोगों ने। दो चीजें भूल गया मैं घर निकलते वक्त, एक वो इन्फ्लेटर और दूसरा इंस्टा 360 का माउंट। थोड़ी सी भरी तो है लग रहा है मुझे पहले से। पेट्रोल डन हो गया अपना पूरा कंप्लीट। A to Z सारे काम हो गए भाई साहब। स्पीति जाना लोगों का ना सपना होता है, सच बता रहे हैं। और मैं ये सपना सेकंड टाइम जी रहा हूँ। लोग अपनी जिंदगी में एक बार जरूर, जो लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या नहीं, मगर जो बाइक राइड करते हैं ना, वो लोग एक बार जिंदगी में लद्दाख और स्पीति जरूर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो स्पीति करने का सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, वो आता है सीधा जब हम मनाली टू स्पीति जाते हैं। क्योंकि बीच में जो रास्ता है ना, वो इतना एडवेंचरस है कि यकीन मानिए कि दिल खुश हो जाता है। मतलब कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मगर जब उन सबको पार करके जब आप स्पीति पहुँचते हो ना, काजा विलेज, दिल खुश हो जाता है कसम से यार। बहुत ही प्यारा लगता है। और बीच में एक ढाबा है चाचा चाची का, बड़ा फेमस ढाबा, आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे लोग रुकते भी हैं और कई बार तो रात को स्टे करना पड़ता है अगर आप मनाली से लेट चलते हैं तो। मगर फिलहाल हम ये विंटर स्पीति कर रहे हैं, तो इसलिए मनाली वाला रास्ता बंद होगा। हम जाएंगे शिमला से होते हुए। तो वो वाला रास्ता पूरे साल खुला रहता है। वो अलग बात है कि उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे और शायद आना भी पड़े उसी रास्ते से। अदरवाइज मोस्टली लोग जब सर्किट करते हैं उसका, स्पीति राइड का, तो वो जाते हैं यहाँ से मनाली होते हुए, मनाली से जाते हैं स्पीति यानी कि काजा, और फिर काजा से अपना ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट होते हुए, शिमला होते हुए सीधा दिल्ली। ऐसे इसका पूरा सर्किट पूरा होता है। Let me know that was the reason why it's over. You live a lie. I needed what you gave to me. You're everything, a living dream. Total 107 107 किलोमीटर हमने कर लिया है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में। तो भाई अच्छा स्पीड मेंटेन करके आ गए, जबकि बीच में काफ़ी टाइम रुके थे हम लोग। चलो यार थोड़ा सा कुछ चाय वाय पीते हैं। यहाँ से अब रह गया है 456 किलोमीटर। टाइम वही दिखा रहा है, दोपहर में 3 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय विद पराठा खल्लास हो गया लोही के साथ। खत्म है एकदम गायब। वही बाइक पे बिल्कुल सही लग रहा था, उतरते ही ठंड लगने लग गई। वासु को मैं कह रहा था कि वासु अपनी जैकेट पहन लो, और अब ये कांप रहे हैं ऐसे। वही अब तो ठंड लग रही है, अभी पहन लूँगा मैं। फिलहाल इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी ट्रैफिक हो रहा है भाई, पूरा लग रहा है। ओ माय गॉड, पर खच्चे उड़ गए भाई, कार के पर खच्चे उड़ गए। बाप रे, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है यार। ओ अंदर तो लग रहा है किसी को चोट नहीं लगी, मगर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए आगे से इंजन के। अंदर चोट किसी को, मेरे को लग रहा है वासु, किसी को कोई मेजर चोट नहीं लगी है, क्योंकि ब्लड तो कुछ भी नहीं है ना, मगर गाड़ी के परखच्चे उड़ गए भाई साहब। गाड़ी वरना थी। हाईवे पे ना ऐसे ही एक्सीडेंट वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। बहुत सोच समझ के गाड़ी यहाँ ड्राइव करनी पड़ती है भाई। देखो ये जिसने भी होटल बना रखा है, क्या बना रखा है ना, पूरा इंडिया के फ्लैग में रंग कर रखा है। ऊपर संतरी है, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त। अभी रुके हम लोग यहाँ एक फ्लाईओवर के ऊपर, और यहाँ से ना दिन निकल रहा है राइट साइड से, आप देख रहे हो। और ये जो ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे ना, ये पहाड़ हैं, दिखने शुरू हो गए शिमला के पहाड़। वहां से निकले हुए चांद बाबू,
और वहाँ पीछे से रेड कलर की रोशनी आ रही है। इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब यहाँ दिल है मेरा ड्रोन उड़ाने का, मगर अभी रोशनी होने में बहुत टाइम लगेगा, तो कहीं आगे उड़ाएंगे यार। आई लव हिमाचल। अच्छा लग रहा है भाई। तो सुबह के 7:53 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 288 किलोमीटर टोटल बाइक चल चुकी है। और पीछे ही अभी हमने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया दोबारा से ऑटो कट में, तो वही 8.5 लीटर डला है। इसमें सिर्फ 40% है भाई, हद हो गई। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है भाई हमारी बैटरीज के साथ। अभी मैंने 3rd बैटरी निकाली है अपने टॉप बॉक्स के अंदर से, और सेकंड बैटरी जो निकाली थी उसके अंदर 39% बैटरी थी। पहले ही बात तो कल रात को जब मैंने रखी थी तब 100% थी, अभी सुबह निकाली तो सिर्फ 39%। और लगाया और थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और ऑफ, मतलब डेड हो गई वो 39% भी बैटरी डेड हो गई। उसके बाद फिर ये बैटरी निकाली है, जबकि कल रात को ये भी 100% चार्ज थी। मैंने तीनों बैटरी 100% चार्ज करके रखी थी और अभी इसको लगाया है तो ये भी सिर्फ 40% दिखा रहा है। और ये 40% अब कितनी देर चलने वाली है ये नहीं पता यार। पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है कि बैटरियाँ इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, जिसका कोई क्या बोलूँ यार। तो ये बैटरी के साथ यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब हालांकि मैंने केबल लगा के यहाँ से अपनी बाकी दोनों बैटरी चार्जिंग पे लगा दी हैं। कुफरी 45, नारकंडा 50, 90। अच्छा, शिमला सिर्फ 14 किलोमीटर रह गया है। सुबह के 10:15 बजे शिमला पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब नारकंडा वाले रोड पे जाना है, जो कि यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर के आसपास दूर है। देखो भाई शिमला का क्या हाल हुआ पड़ा है, इतना भर दिया है ना, इतना कंजेस्टेड हो गया है शिमला। कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, भरा पड़ा है, मतलब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स यार, हद है। और फिर भी यहाँ पर सीजन में आ जाते हैं तो होटल्स नहीं मिलते, मना कर देते हैं कि जी होटल नहीं है। सोचो इतने बिल्डिंग्स हैं कि गिन ही नहीं सकते आप। और फिर भी यहाँ होटल्स नहीं है, फिर भी यहाँ पे साफ पानी नहीं है। अभी 11:13 हो चुके हैं और लगभग नारकंडा यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर के आसपास है। और हम लोगों को नींद आ रही थी बहुत ज़ोरों से, मुझे और वासु को, क्योंकि कल रात से चला रहे हैं यार, रात 12:30 बजे से, तो नींद आने लगी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका एक उपाय, वासु महाराज को भेजा हमने फटाफट सेंटर फ्रेश लेने। तो सेंटर फ्रेश लेके हम दोनों ने एक चबा ली। अब जब तक सेंटर फ्रेश चलेगी तब तक हमारी बाइक चलेगी। और प्लान में कुछ चेंजिंग आ रही है हमारे, कि अगर हम लोग नहीं जा पाए कल्पा या चिटकुल तो फिर हम आज स्टे करेंगे नारकंडा में और कल सुबह फिर नारकंडा से निकल जाएंगे आगे जाने के लिए। फाइनली पहुंच गए हम कुफरी और यहाँ पर मौसम अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं हो रही मगर रिमझिम हो रही है। और एक और बात बताऊं यार, कपड़े बिल्कुल मत भूलना, गर्म कपड़े लाना यहाँ पर, क्योंकि सच में यार ठंडा। बारिश शुरू हो गई थी एकदम से ज़ोरों से, तो हम लोग रुक गए यहाँ एक पेड़ के नीचे, मगर अब अचानक से बारिश हो गई है बंद, तो अब हम नॉर्मल चल सकते हैं। मगर अपने इस बैग को, इसका रेन कवर भी है इसके ऊपर, तो इसको पहना रहे हैं रेन कवर, ताकि अगर आगे बारिश आ भी जाती है बाय चांस तो हम आराम से इसको भीगने से बचा सकें। पहाड़ों का ऐसे ही होता है, कभी भी कहीं भी बारिश शुरू हो जाती है। नारकंडा से लगभग 50 किलोमीटर पीछे हैं अभी, और ये कुफरी है। यहाँ पे याक वाक और काफ़ी वहाँ पे तो देखो कुछ लोग सज बज के हिमाचली ड्रेस में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। पहाड़ों की बारिश का भी क्या कहना यार, एक मोड़ पर इतनी जोर से बारिश हो रही होती है, दूसरे मोड़ पे आते हैं बारिश ही नहीं है। मतलब कहीं पे एकदम से बारिश, मतलब जहाँ ऊपर काले बादल होते हैं वहाँ पर बारिश हो रही होती है, जहाँ फिर वाइट बादल निकल आते हैं वहाँ बारिश खत्म। और दोनों में अंतर कितने का होता है, मुश्किल से 300 से 400 मीटर का।
बारिश की वजह से, मगर ये है कि ठंडा हो गया है मौसम भाई, ज़बरदस्त ठंडा हो गया है। टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैक्सिमम। नगर पंचायत नारकंडा आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब यहाँ पर हमें लेना है अपने लिए एक रूम। सो फाइनली बड़ी शिद्दतों के बाद पहुँच गए नारकंडा। चिटकुल जाने का प्लान था हमारा, मगर चिटकुल हमें पोस्टपोन करना पड़ा बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा तो एक तो नींद की वजह से परेशान हो रहे थे और बीच में बारिश आ गई थी और हमें झपकी आने लग गई थी यार। सच में थक गए थे। कल रात के 12:30 बजे के चले हुए और यहाँ पहुँचे लगभग हम लोग 2 बजे के आसपास, और फिर होटल वगैरह ढूंढा तो फाइनली ये होटल मिल गया है हमें। इस होटल का नाम है होटल माउंट व्यू और ये नारकंडा का चौक है, मेन चौक वहाँ पर है उस जगह पे, और वहाँ से ही अंदर आकर है। और सबसे अच्छी बात जो है इस होटल की, एक तो रूम दिखा देता हूँ। ये है एक बेड, ठीक है, फुल साइज़ का। एक ये कबर्ड मिला हुआ है, टीवी वगैरह है, यहाँ हमने अपने पैनियर्स रख दिए। और ये है वॉशरूम, छोटा है मगर अच्छा है। छोटा सा रूम है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा खास रूम नहीं है, मगर रूम अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा है। और जो सबसे अच्छी बात है इस रूम की, सबसे प्यारी बात, वो है इधर देखो, ये हमारी बालकनी और ये है इस रूम से बाहर का व्यू। तो देखा, इस व्यू के साथ सुबह उठेंगे हम, यहाँ पर बैठ के पियेंगे चाय, गर्मा गर्म चाय के साथ ये व्यू का आनंद लेंगे। मस्त बादल ऐसे चलते हुए, आनंद ही आ जाएगा भाई साहब, पूरे पैसे वसूल हैं। तो रूम बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिला है, केवल 1100 के अंदर। हालांकि बोला उन्होंने 1400 के आसपास का था, मगर 1100 में हमें ये मिल चुका है। तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय। तो ये अपनी सुबह सुबह की बैठ के चाय और इतनी खूबसूरत वादियों